Hello friends, Radhe Radhe, welcome to my channel. Today's my topic is on class 10th chapter 12 of math area related to circles. Friends, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 12 मैथ का जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसका इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को केयरफुली सुने, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसको आप इसके इंट्रोडक्शन समझ के ही आराम से एक दो फार्मूले याद करके इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन दूंगी वो मेन इंट्रोडक्शन दूंगी, और जो बाकी के फार्मूलेज़ वगैरह हैं वो मैं साथ के साथ जैसे आपको एक्सरसाइज कराऊंगी उसके साथ कराते जाऊंगी। अब मैं इस वीडियो में आपको मेन इंफॉर्मेशन सारी दूंगी। सबसे पहले आप इस चैप्टर का नेम पढ़ें अच्छे से। इस चैप्टर का नेम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब ऐसे एरियाज़ जो कि सर्कल से रिलेट करते हों, संबंध रखते हों। मतलब इस चैप्टर में आपकी टोटल किसकी बात होने वाली है? सर्कल की बात होने वाली है। तो अब हम देखते हैं सर्कल के मतलब सर्कल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये मैंने आपका एक सर्कल ड्रॉन कर रखा है, ओके। जो इसके बीच में मतलब बिल्कुल बीच में जो एक पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर। जो सर्कल के बिल्कुल बीच में मतलब जहाँ से हमने कंपास रख के सर्कल को ड्रॉ किया होगा, जहाँ से हमने कंपास रख के सर्कल को ड्रॉ करा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इसके बीच के पॉइंट को सेंटर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सेंटर। तो ये है, आपको ध्यान रखना। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब बात आती है कि इस सेंटर से होकर जो हाफ लाइन जाएगी और सर्कल को टच करेगी किसी पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? रेडियस। और वो लाइन इस सेंटर से होकर ही जानी चाहिए। जब सेंटर से होकर सेंटर से होकर हाफ लाइन कोई सर्कल को टच करेगी उसे हम बोलेंगे रेडियस। और जब कोई लाइन सर्कल के दोनों इधर उधर के पार्ट्स को टच करे और इस सेंटर पे से होकर, उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। कोई भी लाइन सर्कल में से जो कि इसके सेंटर को पास करके जाए, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? डायामीटर। और डायामीटर के हाफ को क्या बोलेंगे? रेडियस, ओके। तो हम जो सर्कल है उसमें हम रेडियस को क्वेश्चंस मतलब जैसे हम आंसर सॉल्व वगैरह करेंगे तो हम रेडियस को किससे डिनोट करते हैं फ्रेंड? स्मॉल आर से। किससे? स्मॉल आर से। सेंटर ऑफ सर्कल जो कि मैंने आपको बता दिया, बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। अब जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया कि डायामीटर होती है कि जो सेंटर से कोई भी पूरी एक लाइन जो कि सर्कल को पूरे दोनों भागों से टच करे, तो और जो रेडियस होता है वो उसका होता है हाफ पार्ट। क्या होता है? हाफ पार्ट। तो जो डायामीटर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, अगर हमारे पास रेडियस गिवन है, अगर हम इस रेडियस को 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा। इसलिए डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर। 2R। और रेडियस को हम निकाल सकते हैं अगर हम डायामीटर का हाफ कर दें, और आपका रेडियस होगा जब हम इसके डायमीटर का हाफ कर देते हैं। तो आपको ये डायमीटर और रेडियस निकालना तो बहुत ही सिंपली तरीके से आना चाहिए कि अगर हमें डायमीटर निकालना है और हमें रेडियस गिवन है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें रेडियस निकालना है, हमें डायमीटर गिवन है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब नेक्स्ट आपका जो इसका फॉर्मूला आएगा सर्कल में वो आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पहले हम जान लेते हैं सर्कमफ्रेंस होता क्या है। सर्कमफ्रेंस को मैं बोल सकती हूँ आपको समझाने के वे में पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोल सकती हूँ फ्रेंड्स? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक सर्कल ड्रॉन करा, जो इसकी ये बाउंड्री पार्ट का जो भी सर्कमफ्रेंस निकलेगा, मतलब जितना भी बाउंड्री पार्ट ने एरिया कवर किया है उसको हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स? सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्कमफ्रेंस। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्कमफ्रेंस क्या बोलते हैं। सर्कल की बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr। 2 की जगह आप 2 रखेंगे, पाई की जगह आप कोई भी वैल्यू रखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी, 22/7।
22/7 या फिर 3.14, जो भी आपकी वैल्यू गिवन होगी। और आर की जगह आप रखेंगे जो आपको रेडियस गिवन होगा। इस तरीके से आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट है, तो इसे ध्यान रखें। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, जब भी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका, मैंने इसी फॉर्मूले को आगे ड्राइव किया है। क्या किया फ्रेंड्स? ड्राइव किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो मैंने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही उतार दिया, इक्वल्स टू का साइन था, इक्वल्स टू ही उतार दिया। अब इन्होंने क्या दे रखा था हमारे यहाँ पर? 2πr। क्या दे रखा था? 2πr। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था अभी फ्रेंड्स कि जो 2r होता है आपका, जो क्या होता है 2, मतलब अगर हम रेडियस का, मतलब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। अगर हम रेडियस का डबल कर देते हैं तो हमारे पास डायमीटर आ जाता है। तो आप अगर यहाँ गौर से देखें तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है यहाँ 2r। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब ये सारी चीज़ें किस में आपकी? मल्टीप्लाई में। किस में फ्रेंड्स? मल्टीप्लाई में। तो आप 2r लिख सकते हो। 2r आपका किसके इक्वल हो जाएगा? डायामीटर का, क्योंकि रेडियस का अगर हम डबल करते हैं किसके इक्वल आ जाता है? डायामीटर। और पाई का हम पाई उतार देंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, डायामीटर मल्टीप्लाइड बाय पाई। ओके, अब मैंने इसी ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूले को एक और बार ड्राइव किया है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल था, तो मैंने आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही उतार लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको? डायामीटर मल्टीप्लाई पाई एक फार्मूला। अगर हम इस डायामीटर को यहीं छोड़ देते तो ये पाई के साथ किस में? मल्टीप्लाई में। अब इस पाई को डायमीटर के इधर ले जाएंगे तो मतलब इक्वल के पार ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास एक ही फार्मूले में से आप आ जाओ, यहाँ पे 3 फार्मूले आ गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से ही आपको 3, मतलब इस फार्मूले से ही मैंने आपको 3 एडजस्ट फार्मूले और दिखा दिए। अब आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, 2πr। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, तो थोड़ी ध्यान दे के समझना। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल? तो थोड़ा प्लीज़ केयरफुली सुनना, दोबारा कह रही हूँ मैं आपसे। आप ये क्या देख रहे हैं ग्रीन कलर से? ये क्या बन रहा है आपका? सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स? सर्कल, सर्कल बन रहा है। अब आप इसके एरिया किसे कहोगे? जैसे कि मैंने आपको सर्कमफ्रेंस में बताया है कि जब हम इसकी बाउंड्रीज़ का एरिया निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्कमफ्रेंस। और अब हम एरिया किसको बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस तो हम उसको बोलते हैं जब हम बाउंड्री एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हम बोलते हैं जब हम उसके अंदर का एरिया निकालते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो पार्ट मैंने इसका ऐसे शेडेड कर रखा है। इसे जब हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, इसके अंदर के पार्ट का, इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। जैसे कि आपका इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था 2πr, इसी तरीके से आपका एरिया ऑफ सर्कल का भी फॉर्मूला है, वो है πr², जिसमें कि आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 3.14 या फिर 22/7, और r मीन्स रेडियस भी आपको गिवन होगा, πr², रेडियस का स्क्वायर। आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल, तो अगर आपको इस चैप्टर को हिट करना है तो आपको ये 2 फॉर्मूलेस तो याद होना ही चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। अब जिस तरीके से मैंने आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से ही 2 फार्मूले और ड्राइव करके दिखाए थे, इसी तरीके से मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल में से भी 2 चीज़ें और बता देती हूँ। अगर आप इस एरिया ऑफ सर्कल को इधर ही रहने देते हो और जो इसका ये पाई है, क्या है ये? पाई की वैल्यू है, इसे आप इक्वल के पार ले आते हो। अगर इसके बीच में अभी कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये किसके साथ है? इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर आप इसको इधर इक्वल के इधर साइड ले आते तो ये किस में आ जाएगा फ्रेंड्स? आपका डिवाइड में। तो अगर आपको ओनली रेडियस दे रखा है, मतलब ओनली रेडियस दे रखा है, तो भी आप इस फॉर्मूले से उसका एरिया बता सकते हो, एरिया अपॉन पाई इक्वल्स टू r²। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जो स्क्वायर है इसका, ये स्क्वायर ये इधर इक्वल के पार्ट जाके किस में चेंज हो गया? रूट में, और एडजस्ट सेम है, एरिया का एरिया और अपॉन में पाई का पाई। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए 10th क्लास के अकॉर्डिंग। वैसे जो 2 मेन फार्मूले हैं वो हैं ये, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr², जिन्हें आपको अपने माइंड में सेट रखना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको जितनी भी अभी तक मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं वो आपने पहले भी
पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की। एक नया टॉपिक है आपका, आप जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ सर्कल, आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की। एक नया टॉपिक है आपका, आप जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ सर्कल, एंड जो अब इसमें जो ये थोड़ा सा सेक्टर इन्होंने क्या कर दिया है, अलग से शेडेड कर दिया है। क्या कर दिया है फ्रेंड्स, शेडेड कर दिया है। तो माइनर मतलब इसका बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा एरिया को शेडेड किया है, मतलब थोड़े से सेक्टर को शेडेड किया है, और उससे ज़्यादा एरिया इनका क्या है, अनशेडेड है। तो इसलिए इसका नाम हुआ माइनर सेक्टर। माइनर मतलब छोटा, कम, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो मतलब छोटा सेक्टर हो। अब इसमें आप देखें, ये क्या है आपका सर्कल। इसमें इसने क्या करा है, इसका जो शेडेड रीजन है वो ज़्यादा है और अनशेडेड रीजन है वो कम है। तो जब आपका शेडेड रीजन मतलब आपसे मेजर सेक्टर की बात होगी, तो जो आपका सेक्टर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और माइनर सेक्टर में आपका जो सेक्टर होगा वो छोटा होगा। इसी तरीके से आपका माइनर सेगमेंट में है, जब सेगमेंट शॉर्ट में होगी तो उसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जब जो उसका शेडेड एरिया होगा वो पूरे सर्कल में होगा एक माइनर सेगमेंट को छोड़ के, उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इनके बस आपको डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम माइनर सेक्टर किसे कह रहे हैं, मेजर सेक्टर किसे कह रहे हैं, माइनर सेगमेंट किसे कह रहे हैं, मेजर सेगमेंट किसे कह रहे हैं। बस इसी टॉपिक से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर 12 में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ही कम दिया है, ताकि आपको ऐसा लगे कि चैप्टर 12 करने में बहुत ईजी है। बट जब आप धीरे धीरे करोगे तो उसमें थोड़े बहुत और फॉर्मूलेज हैं, वो कि आपको साथ के साथ जैसे आप एक्सरसाइज करोगे आते जाएंगे, तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ये याद रखना है कि आपका डायामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए, और साथ के साथ आपको इनके डायग्राम्स आने चाहिए। माइनर सेक्टर क्या होता है भाई, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। आपके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट बहुत है एक्सरसाइज 12.1 को करने के लिए। सो माई वीडियो इज़ ऑफ। अगर आपको मेरी बातें मतलब मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए, और लाइक करें। थैंक यू।